प्रभावना अंग की इस गाथा में टीकाकार आचार्य महाराज जयसेन स्वामी ने भी बहुत अच्छी बात लिखी। क्या लिखी? यश्चेत्येता आत्मा स्वशुद्धात्म तत्वोपलब्धि स्वरूप विद्यारथ रूढ़ सन ख्याति पूजा लाभ भोगाकांक्षा रूप निदान बंधादि विभाव परिणाम रूपान द्रव्य क्षेत्रादि पंच प्रकार संसार दुख कारणान शत्रुन मनोरथरयान वेगांश्च चित्त कल्लोलान स्वस्थ भाव सारथी बले ने, स्वस्थ भाव सारथी बले ने। क्या कह रहे हैं? स्वस्थ भाव सारथी बले ने दृढ़तर ध्यान खड्गे ने हंती, दृढ़तर ध्यान की खड्ग से। क्या लिखा देखो, चेतन जो चेतन आत्मा अपने शुद्ध आत्मा की उपलब्धि स्वरूप विद्यामयी रथ पर आरूढ़ होकर, विद्यारय मारूढ़ो, विद्यामयी रथ पर आरूढ़ होकर मान बड़ाई पूजा प्रतिष्ठा लाभ तथा भोगों की इच्छा को आदि लेकर निदान बंध आदि विभाव रूप परिणाम होता है, जो कि द्रव्य क्षेत्रादि रूप 5 प्रकार संसार के दुखों के कारण होते हैं। ये सब द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव आदि 5 प्रकार सांसारिक दुखों के कारण होते हैं, एवं जो आत्मा के शत्रु हैं, ऐसे मनोरथ के वेगों को, मन में उठने वाले इन वेगों को, मन में उठने वाली इन तरंगों को, चित्त की तरंगों को, जो स्वस्थ भाव यानी समभाव रूप, समता भाव रूप सारथी के बल से, समभाव समता भाव रूप सारथी के बल से और दृढ़तर ध्यान रूप खड्ग के द्वारा हनदी, हंती, जो नष्ट कर देता है। सो जिन्नान पहाबी सा सम्यक दृष्टिर जिन ज्ञान प्रभावी मंतव्यो ज्ञातव्या। सो उस सम्यक दृष्टि को जिन ज्ञान की प्रभावना करने वाला, जिनेंद्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना क्या है? जिनेंद्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना तो ये है कि शुद्धोपयोग में लीन होकर के अपने कर्म शत्रुओं को नष्ट करो। शुद्धोपयोग में लीन होकर के अपने कर्म शत्रुओं को नष्ट करो। यही जिनेंद्र भगवान के ज्ञान की असली प्रभावना है, वास्तविक यथार्थ प्रभावना है। सो जिन नान पहावी, ध्यान में बैठो। ज्ञान के माध्यम से हम मन के वेगों को रोकते हैं, उसी का नाम ध्यान है। और ध्यान की लीनता ही जिनेंद्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना है। देखिए और क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, इदम तु निसंकादि अष्टगुण व्याख्यानम निश्चय मुख्यत्वेन व्याख्यातम। यहाँ पर यह निसंकादि गुणों का जो व्याख्यान है वह निश्चय नय की प्रधानता से किया गया है। हाँ, टीकाकार स्वयं स्पष्ट कर रहे, क्योंकि उनको मालूम था कि कन्फ्यूजन होगा, पाठकगण भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए व्याख्याकार ने स्पष्ट किया कि निसंकादि गुणों का जो व्याख्यान है वह निश्चय नय की प्रधानता से किया गया है। इस व्याख्यान को निश्चय रत्नत्रय का साधक जो व्यवहार रत्नत्रय उसमें स्थित होने वाले सराग सम्यक दृष्टि के ऊपर भी अंजन चौरादिक की कथारूप जो व्यवहार न है उसके द्वारा यथासंभव लगा लेना। बहुत अच्छा स्पष्टीकरण कर दिया। क्या कर दिया कि निश्चय रत्नत्रय साधके व्यवहार रत्नत्रयपि स्थितस्य सराग सम्यक दृष्टे अपि अंजन चोरादि कथा रूपेण। हाँ, इसको समझ करके
सराग सम्यक दृष्टि के रूप में व्यवहार रत्नत्रय में अंजन चोर आदि की कथा को लेकर के व्यवहार नयेन यथा संभवम योजनीयम, व्यवहार नय की अपेक्षा से यथासंभव अंजन चोर आदि की कथाओं को लेकर के भी समझ लेना चाहिए। निश्चयम व्याख्याय पुनरपि किमर्थम व्यवहार नय व्याख्यानम, प्रश्न उठा दिया। क्या उठा दिया? यहाँ पर इस कथन को लेके एक शंका कर दी गई कि निश्चय नय का व्याख्यान करने के बाद भी व्यवहार नय का व्याख्यान यहाँ क्यों किया? जब निश्चय नय की चर्चा आपने कर ली, अब उसके बाद में व्यवहार नय की चर्चा करने की जरूरत क्या हुई, क्यों किया? तो टीकाकार इसका उत्तर देते हैं। क्या देते हैं? इति चेत नैवम, ऐसी जो बात आप कर रहे हो ऐसी बात ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? अग्नि स्वर्ण पाषाण योरियो, अग्नि स्वर्ण पाषाण योरियो निश्चय व्यवहार नयो परस्पर साध्य साधक भाव दर्शनार्थम इति। क्या कह रहे हैं कि स्वर्ण और स्वर्ण पाषाण में परस्पर कार्य कारण भाव है। स्वर्ण पाषाण और स्वर्ण, इन दोनों में कार्य कारण भाव जुड़ा हुआ है। कैसे कार्य कारण भाव जुड़ा हुआ है? स्वर्ण पाषाण का कारण है और उस स्वर्ण पाषाण रूप कारण से सोना रूप हम कार्य कर सकते हैं, सोना निकाल सकते हैं। वैसा ही कार्य कारण भाव निश्चय नय और व्यवहार नय में है। व्यवहार नय कारण है तो निश्चय नय उसका कार्य है। व्यवहार नय कारण है, निश्चय नय उसका कार्य है। यह बात बतलाने के लिए, दिखलाने के लिए ही यहाँ यह प्रयास किया गया है। और भी कहा है, क्या कहा गया? जय जिनमयी पवज्य, टीकाकार ने लिखा है जय जिनमयी पवज्य तामा व्यवहार निश्चय मुनः एकेन बिना छिज्जई तिथम अन्येन पुनतच्चम। टीकाकार ने एक गाथा उद्धृत की है। क्या गाथा है? जय जिनमयी पवज्य तामा व्यवहार निश्चय मुनः एकेन बिना छिज्जई तिथम अन्येन पुनतच्चम। अर्थात यदि जिनमत का रहस्य प्राप्त करना चाहते हो, जिनमत का, जिन शासन का रहस्य प्राप्त करना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय नय इन दोनों में से किसी को मत भूलो। जिनमत का रहस्य यदि प्राप्त करना चाहते हो तो व्यवहार नय और निश्चय नय इन दोनों में से किसी को मत भूलो, क्योंकि व्यवहार नय को छोड़ देने से अभीष्ट सिद्धि का मूल कारण जो तीर्थ है वह नष्ट हो जाता है। व्यवहार नय को छोड़ देने से अभीष्ट सिद्धि का मूल कारण, हमारा लक्ष्य जो है उस लक्ष्य की प्राप्ति, लक्ष्य की पूर्ति का मूल जो कारण तीर्थ है वह नष्ट हो जाता है। व्यवहार गया तो तीर्थ नष्ट हो गया। और निश्चय नय को भुला देने पर समुचित वस्तु तत्व ही नहीं रह पाता है। निश्चय नय को यदि भुला दिया, उसका अभाव कर दिया, तो समुचित वस्तु तत्व ही नहीं रह पाता। क्योंकि वस्तु तत्व जो है वह निश्चय और व्यवहार की व्याख्याओं में है। वस्तु तत्व की सिद्धि के लिए हम निश्चय का भी आलम्बन लेते हैं, व्यवहार का भी आलम्बन लेते हैं। व्यवहार का यदि लोप कर दिया तो तीर्थ का उच्छेद हो जाएगा, क्योंकि व्यवहार नहीं है तो तीर्थ समाप्त, और निश्चय नहीं है तो तत्व समाप्त। अब हमें तत्व भी बचाना है और तीर्थ भी बचाना है, तो दोनों नयों को संभाल करके हमें रखना पड़ेगा।
और आगे क्या कहते हैं, किंच संबर पूर्विका पूर्व निर्जरा या व्याख्याता सा सम्यक दृष्टिर जीवस्य शुद्धात्म सम्यक श्रद्धान ज्ञानानुष्ठान रूपे मुख्य वृत्त्या निश्चय रत्नत्रय सती भवति सच निश्चय रत्नत्रय लाभो बीत राग धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान रूपे। बीत राग धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान रूपे शुभाशुभ बहिर्द्रव्य निरालंबने शुभाशुभ बहिर्द्रव्य निरालंबने निर्विकल्प समाधि सच समाधि अतीव दुर्लभ। समाधि अतीव दुर्लभ। सम्यक दृष्टि जीव के जो संबर पूर्वक निर्जरा होती हुई बताई गई है, वही भी प्रधानतया निर्विकल्प समाधि के होने पर ही होती है। मुख्य जो निर्जरा है संबर पूर्वक, वह निर्विकल्प समाधि के होने पर ही होती है, जो कि निर्विकल्प समाधि शुद्धात्मा के समीचीन तन्मय रूप श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान रूप निश्चय रत्नत्रय स्वरूप होती है, तथा आर्त और रौद्र भाव से रहित धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में होती है, और शुभ और अशुभ रूप बाह्य द्रव्यों के आलम्बन से सर्वथा रहित होती है। यह निर्विकल्प समाधि वास्तव में अत्यंत दुर्लभ है। आचार्य महाराज क्या कह रहे कि जिस निर्विकल्प समाधि की चर्चा की जा रही है, यह निर्विकल्प समाधि वास्तव में अत्यंत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि अब देखो क्रम कैसा बनाता है, कस्मात तो इति चेत। लो सुनो, फिर आप पूछ रहे कैसे, हम बताते हैं आपके लिए। क्या बताते हो? एकेंद्रीय विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त मनुष्य देश कुल रूप इंद्री पटुत्व निर्व्याघातायुष्क बर बुद्धि सद्धर्म श्रमण ग्रहण धारण श्रद्धान संयम विषय सुख व्यावर्तन क्रोधादि कसाय निर्वर्तन तपो भावना समाधि मरणानि परस्पर दुर्लभानि यतः तदपि कस्मात् क्यों तत्प्रतिपक्ष भूतानां मिथ्यात्व विषय कसाय ख्याति पूजा लाभ भोगाकांक्षा रूप निदान बंधादि विभाव परिणामान प्रबलत्वात् इति दुर्लभ परंपरां ज्ञात्वा सर्वतात्पर्येन समाधौ प्रमादो न कर्तव्या। तदपि उक्तम, और भी कहा गया। इसके पहले क्या कहा गया कि देखो ये निर्विकल्प समाधि इसलिए दुर्लभ है कि सबसे पहले तो साधारण निगोद से निकल करके बाहर आना, एकेंद्रीय अवस्था को प्राप्त करना, फिर विकलेंद्रियों में जाना, फिर पंचेंद्रीयपना प्राप्त करना, फिर संगीपना पाना, संगी में भी पर्याप्तपना, उसमें भी मनुष्यपना, उत्तम देश, उत्तम कुल, सुडौल शरीर, इंद्रियों की पूर्णता, रोग रहित आयु, समीचीन धर्म का सुनना, उसे विचार पूर्वक अपने मन में उतारना और फिर धारण करना, भली बुद्धि, उस पर विश्वास लाना, संयम स्वीकार करना, वैश्विक सुख से दूर हटना, क्रोधादि कसायों को दूर करना, अनशनादि तप की भावना का होना एवं समाधि पूर्वक मरण, ये सब बातें उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं। क्योंकि उपर्युक्त बातों में रुकावट डालने वाले, इन सब बातों में व्यवधान पैदा करने वाले मिथ्यात्व विषय कसाय रूप विकारी परिणामों की प्रबलता रहती है, जिसमें ख्याति पूजा लाभ और भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंध आदि विभाव परिणाम होते ही रहते हैं। इस प्रकार की दुर्लभता को जानकर समाधि के विषय में किसी भी प्रकार प्रमाद नहीं करना चाहिए। और भी कहा, क्या कहा? इत्यपि दुर्लभ रूपाम
बोधिम लब्ध्वा यदि प्रमादी स्यात् संसृति भीमारण्ये भ्रमति बराको नरः सुचिरम। उपर्युक्त प्रकार से जिसका प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है, उस बोधि भाव को प्राप्त करने में भी यदि मनुष्य प्रमादी बना रहे, इत्यपि दुर्लभ रूपम बोधिम लब्ध्वा, इस तरीके से दुर्लभ बोधि को पाने पर भी यदि मनुष्य प्रमादी स्यात्, तो फिर क्या होगा? प्रमादी बना रहा तो उसे हाथ से खो दे, तो फिर बेचारा इस भयंकर संसार रूप वन में बहुत काल तक परिभ्रमण करता ही रहेगा। बहुत काल तक, बहुत काल तक इस संसार रूपी वन में, संसृति भीमारण्य, भीम अरण्य भयानक जंगल में, संसार के भयानक जंगल में भ्रमति बराकह, बराकह बेचारा, बराकह बेचारा, नरा सुचिरम, वो मनुष्य चिरकाल सुचिरकाल तक भयंकर वन में भटकता रहेगा। तत्रैवं सती श्रृंगार रहित पात्रवत शांत रस रूपेण निर्जरा निष्क्रांता। और इस प्रकार श्रृंगार रहित पात्र की भांति, जैसे कोई साज सजावट नहीं है, उस पात्र की भांति शांत रस रूप जो निर्जरा है, उसका कथन पूरा हो रहा है। देखिए अंत में निर्जरा के इस प्रसंग में दुर्लभ भावना को जोड़ा गया है और निर्विकल्प समाधि का महत्व बतलाया गया है। बाकी सब आपको उपलब्धियां हो सकती हैं, लेकिन रत्नत्रय प्राप्त करके निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति करना बहुत कठिन है। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है भव्य जीव का कि वह बोधि के साथ समाधि को प्राप्त करे। इसीलिए तो अपन सब प्रतिदिन भाव नभाते। क्या भाव नभाते? बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, शास्त्रोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने ताम बंदे मानस्य ममास्तु देवी। बोधि की प्राप्ति, समाधि की प्राप्ति, शिव सौख्य सिद्धि। हाँ, बोधि समाधि शिव सौख्य, मुक्ति का सुख मिले, ऐसी भावना बोधि दुर्लभ भावना में है। निरंतर बोधि समाधि की प्राप्ति सभी भव्यात्माओं को हो, इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की